हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नरगिस अयान ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ मेकअप वीडियो। आज कोई व्लॉग नहीं है, तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ, तो थोड़ी बहुत अगर आपकी हेल्प हो जाएगी तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ बिफ़ोर आफ्टर फ़ोटो। आप देख सकते हो ये विदाउट मेकअप है। तो मैं आपको पहले से दिखा दे रही हूँ कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल भी हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल वगैरह सब कुछ मतलब स्किन पे प्रॉब्लम बहुत है। तो चलिए देखते हैं ये सब हाइड कैसे होता है और आपको बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चेंज करके, और सबसे पहले हम स्किन को प्रेप करेंगे, मतलब सीटीएम करेंगे, क्लींजिंग टोनर और मॉइस्चराइज़र से। तो वो सब मैं कर चुकी हूँ, आप भी कर सकते हो पहले। और अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र यहाँ पे मेरे पास दो है, एक नेविया का है और एक पॉन्ड्स का है, एक जेल बेस है और एक क्रीम। तो आप लोगों की अगर स्किन ऑयली है तो आप जेल वाला यूज़ कर सकते हो, और अगर नॉर्मल है या ड्राई है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। मैं तो यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी स्किन ऑयली भी है और ड्राई भी है, मिक्स है। तो मैं अभी यही वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैंने किया नहीं है। तो अच्छे से हम मॉइस्चराइज़र कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्राइमर। तो प्राइमर में मुझे लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे फेस पे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं प्राइमर भर भर के लगाती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी जिसके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है तो प्राइमर भर भर के लगाओ ताकि आपका मेकअप अच्छे से सेट हो पाए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्राइमर में लगा रही हूँ इनसाइट का। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला प्राइमर, और इसकी स्मेल भी बहुत मस्त है। तो मैं यही वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं बीच में दूसरा यूज़ करती थी, पर अभी का मेरा ये फेवरेट हो गया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए सूखने देंगे और हम वहाँ तब तक के लगा लेंगे लिप्स के ऊपर लिप बाम। मैं नेविया का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे लिप्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जब हम लिपस्टिक लगाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। जो हमारे डार्क सर्कल है वो सबको कवर करने के लिए हम कंसीलर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट और एक कंसीलर ब्रश। तो आप जो भी आपका स्किन टोन का है आप वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लगाऊंगी लाइट ऑरेंज कलर का क्योंकि मेरे डार्क सर्कल है पर इतने नहीं है कि मुझे एकदम डार्क लगाना पड़े, इसीलिए मैं लाइट कलर का लगा रही हूँ। आप लोगों की जितनी प्रॉब्लम ज़्यादा हो उतना आप डार्क यूज़ कर सकते हो। अभी सबको मैं ब्लेंड करूँगी। तो मुझे आप छोटा ही ब्लेंडर पसंद है। वैसे मेरे पास बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं पर मुझे ये छोटा ही अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर मैं छोटा ही यूज़ करती हूँ। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। आप लोग आपके शेड का यूज़ कर लेना, देख लेना। ये मेरे शेड का है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये हम हाथ पे पहले से ले लेंगे 2 पंप, और उसके बाद उसको ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे हम इसके डॉट 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 कर लेंगे और उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे मेरी कैट थी जो मैंने ब्रश निकाल के रखे थे तो उससे खेलने लग गई थी, तो उसके ऊपर उसके बाल चिपक गए थे, तो मैंने बाल निकाल दिए। अच्छे से पूरे फेस पे हम पूरे डॉट 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 कर लेंगे जितना हमने फाउंडेशन निकाला है वो सारा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 है, एक बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर, एक छोटा है, पर मुझे छोटा ही पसंद है इसीलिए मैं इससे ही लगाऊंगी। अच्छे से सारे फेस पे हमको डैब 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 करके और सारा फाउंडेशन लगा लेना है, और अच्छे से लगाना है। जितना आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना आपका फाउंडेशन अच्छे से टिकेगा। तो फाउंडेशन यहाँ पे सारा ब्लेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी हाईलाइट। फेस को हाईलाइट करेंगे, तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, जिसको आता है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर और ब्राउन्जर दोनों यूज़ कर रही हूँ, दोनों ही क्रीमी यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग ये पार्ट स्किप कर सकते हो। फाउंडेशन के बाद आप लोग डायरेक्ट हाइलाइटर और ब्लशर लगा सकते हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पर यहाँ पे मैं जितने भी मेरे फेस के फीचर्स है वो सबको मैं अच्छे से इन्हेंस करने के लिए ये लगा रही हूँ। तो आप भी चाहो तो लगा सकते हो अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड भी होने चाहिए, नहीं तो आप भूत बन जाओगे। जैसे अभी मैं भूत बन के दिख रही हूँ वैसे ही भूत बन जाओगे। तो इस सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके का ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। तो पहले जितना भी मैंने लाइट कंसीलर लगाया है वो सब मैं ब्लेंड करूँगी, उसके बाद डार्क ब्राउन्जर जो लगाया है उसको ब्लेंड करूँगी।
यहाँ पे जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपके फेस के जो भी आपने पार्ट पे हाईलाइट किया है वो इतना ही अच्छा दिखेगा, वरना बिल्कुल बेकार सा दिखेगा। तो मैं यहाँ अच्छे से पहले ब्लेंड कर लूँगी। और प्लीज़ मुझे जज मत करना, क्योंकि मैं मेकअप वीडियो फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ। कभी मैंने मेकअप वीडियो नहीं बनाया है, फ़र्स्ट टाइम ही मैं मेकअप वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो हम यहाँ पे चिन पे नीचे की साइड जो हमने जो लाइन पे लगाया है उसको नीचे की साइड ब्लेंड करना है, और ऊपर की साइड जो लगाया है उसको ऊपर की साइड ब्लेंड करना है, और बीच में लगाया है उसको बीच में ही रहने देना है। बिल्कुल भी हमको उसकी जगह पे से हिलाना नहीं है। और जो यहाँ पे ऊपर लगाया है फोरहेड पे उसको हमको हेयर की साइड जाने देना है, नीचे की साइड नहीं जाने देना है, वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं सारा सब कुछ लॉक करूँगी फॉरएवर 52 के लूज़ पाउडर से। यहाँ पे जितना अच्छा आप लॉक करोगे उतना ही आपका मेकअप टिकेगा, क्योंकि गर्मी से पसीने से वरना आपका मेकअप निकल सकता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले पाउडर को हाथ पे निकाल रही हूँ। हाथ पे निकालने के बाद उसको अच्छे से आप देख सकते हो डैप कर रही हूँ। डैप करने के बाद फिर मैं उसको लगा रही हूँ। डायरेक्ट पाउडर में डिप करके डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, वरना भूत बन जाओगे आप। और जो ज़्यादा का लगेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से निकालना है। मैंने पूरा सब कुछ लॉक कर दिया है। अब मैं मुझे लगेगा कि ज़्यादा है तो मैं इस तरीके का एक ब्रश लूँगी और उसकी हेल्प से मैं अच्छे से डस्ट कर लूँगी, सारा सब कुछ निकाल लूँगी। जितना भी ज़्यादा का लग गया है पाउडर वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद ही आपको लगेगा कि हाँ नहीं तो एक जगह वाइट एक जगह आपको डार्क लाइट ऐसा दिखेगा। तो इससे अच्छे से आपको पूरे फेस पे पाउडर को निकाल देना है। निकाल दोगे उसके बाद आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखेगी, जिसे आप देख सकते हो कि अब कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ लॉक हुआ है। तो और हाँ, मैंने ये मेकअप वीडियो शूट किया है नेचुरल लाइट में, विंडो के पास बैठ के। मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं थी तो इसीलिए। और अब मैं लगाऊंगी आँख के ऊपर कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। और ये आई शेडो पैलेट मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है यूकेनबी का। मुझे ये आई शेडो पैलेट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको मल्टी कलर्स मिल जाते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे मल्टी कलर्स के साथ शिमरी कलर भी मिल जाते हैं। जो कलर की सारी फैमिली के कलर इसमें है, कूल भी है और वार्म भी है। तो अब मैं लगाऊंगी आई शेडो मैं लाइट ही रखूँगी यहाँ पे, वो ज़्यादा नहीं। पहले लाइट कलर से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको धीमे धीमे डार्क कलर लेना है। सीधा आपको डार्क कलर नहीं लेना है, सीधा आप डार्क कलर लोगे तो बहुत ही ख़राब लगेगा। और ब्लेंडिंग आपको बेस्ट, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी करोगे उतना ही अच्छा आपका आई शेडो दिखेगा। तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप लाइट से डार्क में जाओगे उतना आपका बहुत ही अच्छा आई शेडो दिखेगा। और बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। जितना ब्लेंड करोगे आप आई शेडो को उतना ही अच्छा आपका ब्लेंडिंग दिखेगा, वरना ब्लेंडिंग नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा आई शेडो कम्प्लीट हो चुका है और मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाया है। तो अब मैं लगाऊंगी आइस के ऊपर शिमर। तो शिमर में मेरे पास बहुत सारे हैं, पर मैं इसमें से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा हाइलाइटर पैलेट है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लगाऊं, इसीलिए मैं मेरे हाइलाइटर पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टेक्निक है, आइडिया है, तो आप कोई भी चीज़ में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप लोगों के पास आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ किस तरीके से यूज़ करनी है। तो आप देखो इसका कितना अच्छा पिगमेंट है। तो मैं यहाँ पे इसमें से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे, मेरे पास लिक्विड शिमर भी है और पाउडर बेस में भी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इसमें से यूज़ किया।
अगर आपके पास राइट टेक्निक है तो आप कोई भी चीज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा इसका पिगमेंट है। और जो ये एक्स्ट्रा ऊपर इधर उधर लग गया उसको मैं लास्ट में ब्रश की मदद से सेट कर दूँगी, तो वो सेट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और अब मैं यहाँ पे जो ज़्यादा का एक्स्ट्रा जो लग गया है उसको मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूँगी। तो क्लीन करने के बाद ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद ये एकदम आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपने कोई अच्छे से शिमर लगाया है। पर इसका भी पिगमेंट बहुत ही अच्छा था, तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो मेरा आई शेडो कम्प्लीट हो गया है। अब मैंने लगाऊँगी मस्करा, लाइनर और मुझे आईब्रो भी करनी है। तो अब मैं सबसे पहले लगा लूँगी आईब्रो सेट कर लूँगी। आईब्रो सेट करने के बाद देखो आईब्रो का पार्ट ऐसा है कि सबको ही आता है, इसीलिए मैंने स्पीड में कर दिया है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पीएसी का आईब्रो का छोटा सा एक पैलेट है। उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लशर। ब्लशर भी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं आता हो लगाना, इसीलिए मैंने ब्लशर भी आपको स्पीड में ही बता रही हूँ। जैसा आपको फेस दिखाना है लिफ्ट ये जैसे भी, तो आप वैसे लगा सकते हो। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। और हाइलाइटर का पार्ट भी ऐसा है कि हर किसी को आता है लगाना, और हाइलाइटर तो हमको हमारे चीक बोन पे ही लगाना होता है, इसीलिए इतना कुछ हार्ड नहीं है। और नोज़ पे और जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप ये लगा सकते हो। जितना एरिया आपको हाईलाइट करना है, ज़्यादा दिखाना है, आप वहाँ पे हाइलाइटर को अच्छे से लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर ऊपर फोरहेड पे भी लगा रही हूँ और लिप्स पे भी मैंने लगाया, क्योंकि मुझे जो एरिया लगता है हाईलाइट करने जैसा वहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैं लगाऊंगी लाइनर। तो मेरे पास यहाँ पे 2 लाइनर है, एक जेल बेस है आई मैजिक का और एक लिक्विड है। तो मैं यहाँ पे लिक्विड लगाऊंगी, क्योंकि जेल बेस अभी लगा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में मेकअप धो ही देना है। मैं वीडियो के लिए मेकअप बना मतलब कर रही हूँ। तो यहाँ पे आईब्रो का लाइनर का भी मैंने स्पीड में कर दिया, क्योंकि लाइनर भी ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आती है लगाना। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आती है, इतना बेसिक मेकअप तो हर किसी को आता है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी मस्करा। मस्करा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसिस कनाडा का। तो आप लोग जो भी यूज़ करते हो मस्करा आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। और मैं फेक लेस नहीं यूज़ करूँगी यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली मुझे रखना है, क्योंकि मैंने मेकअप बहुत ही लाइट किया है, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरा मस्करा हो गया। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक में इनसाइड की है और लिप जो आउटलाइनर है, मेरे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आउटलाइनर है वो मैंने स्विस ब्यूटी की है। तो पहले मैं अच्छे से आउटलाइन कर लूँगी, उसके बाद में मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने कभी भी ऐसा वीडियो बनाया नहीं है जो पीछे से वॉइस डाल के तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और मेकअप वीडियो तो ये फर्स्ट टाइम ही है जो मैं इतना प्रॉपर मेकअप दिखा रही हूँ करके, और पीछे से वॉइस ऐड कर रही हूँ, इसीलिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है। जैसे जैसे वीडियो के हिसाब से मैंने मतलब बोल रही हूँ, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक मैंने यहाँ पे लिए लाइट कॉफ़ी कलर की, जो थोड़ी सी रेड पे जाती है। तो ये लिपस्टिक मुझे बहुत ही पसंद है, मेरी फेवरेट है। इनसाइड की सारी लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक इतनी अच्छी है कि टिकती भी है ज़्यादातर, कभी भी जल्दी निकलती नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये लिपस्टिक बेस्ट है। आप, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर ये लिपस्टिक बेस्ट है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है डन। तो अब मैं ये सारा मेकअप करूँगी फिक्स मेकअप फिक्सर से। तो यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ फेसिस कनाडा का, और इससे सारा मेकअप मैं लॉक करूँगी। और लॉक करने के बाद मेकअप हो गया डन। तो आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही लाइट रखा है मेकअप को, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। और मैंने मेकअप किया है डे में, इसीलिए मैंने काजल नहीं लगाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने काजल क्यों नहीं लगाया, आंखें बहुत सूनी लग रही है। पर अगर आप डे में मेकअप कर रहे हो तो आपको 2 में से कोई एक ही चीज़ लगानी है, चाहे आप लाइनर लगाओ चाहे आप काजल लगाओ, तभी मेकअप का अच्छे से डे में लुक आता है। और डे के अंदर आप जितना सटल और जितना लाइट मेकअप करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो डे के अंदर आप कभी भी जब मेकअप कर रहे हो सेल्फ मेकअप, तो आप लाइनर लगाओ या तो काजल लगाओ, 2 में से एक लगाओगे तभी आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। तो मैं मेकअप करके फ्री हो चुकी हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेकअप कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग था मेकअप का, तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। बाय बाय।